नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का धरना जो है काफी समय से चल रहा है। कहें तो इनको आज 46वां दिन हो चुका है और सरकार के समक्ष ये अपनी मांगे रख रहे हैं। कहीं सुनने में ये भी आया है कि सरकार इस पे जांच बिठा रही है और बिठा भी दी है। देहरादून से यहाँ पर काफी संख्या में लोग आए हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ मांगे रख रहे हैं सरकार के समक्ष। ये लोग पूर्व सैनिक हैं। पहले हम इनका नाम जान लेते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सूबेदार मेजर सुरेंद्र कुमार। मैं यहीं दिल्ली से हूँ, लेकिन अभी उत्तराखंड का टर्न चल रहा है। इस डिमॉन्स्ट्रेशन हरियाणा का, कभी यूपी का, कभी उत्तराखंड का, इस तरह से। और हर डे अलग अलग, मतलब क्या है, तो डे बना रखा है या वीक बना रखा है? वीकली 15 दिन का, किसी का 10 दिन का, इस तरह से आ रहे हैं। टर्न बना रखा है। अभी उत्तराखंड का चल रहा है। सुबह कोटद्वार से टीम आई हुई थी, जो ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से आए हुए थे। अभी ये जितने साहब लोग आए हुए हैं, सर्विसमैन, ये देहरादून से आए हुए हैं। सर, बात करें, आप लगातार सरकार के समक्ष अपनी बातें रख रहे हैं। विशाल रूप में 3 तारीख को आप लोगों ने ज्ञापन भी सौंपे हैं। जिले डीसी ऑफिस, एसडीएम, डीएम, जो भी कंसर्न है, उनके पास हम लोगों ने 3 तारीख को ज्ञापन सौंपे हैं। और ये सिर्फ एक ही जगह स्टेट में नहीं, उत्तराखंड का, यूपी का, ऑल इंडिया का, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, बिहार, मतलब ऑल ओवर इंडिया से हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज डीएम, एसडीएम के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, माननीय हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, सभी के लिए मेमोरेंडम दिया गया है। सुनने में ऐसा जांच बैठ चुकी है, इस जो आप मांग कर रहे हैं उसके ऊपर जांच बैठ चुकी है कि जो विसंगतियां हैं उसमें क्या खामियां रही हैं, क्या कुछ रहा है। सरकार उसके ऊपर जांचें बिठवा दी है, उस पर कार्रवाइयां भी कहीं ना कहीं आपको लगता होगी? नहीं, जांच को शुरू हमने भी न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा है कि उसमें जो मोस्टली अफसर्स हैं, जब उनका रिटायरमेंट का टाइम आता है, उससे 1 साल पहले वो कैटेगरी डाउन होके और मोस्टली डिसेबिलिटी पेंशन लेके आते हैं। उसके रिगार्डिंग मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, जिसको सीए जी ने ऑब्जर्व किया और सरकार से उसका जवाब मांगा है। बाकी इन विसंगतियों के बारे में अभी कहाँ कोई, क्योंकि आज तक यहाँ कोई नेशनल मीडिया नहीं आया। हालांकि सरकार तो हमारे बगल में ही है, संसद भवन भी है, रक्षा मंत्रालय भी है, सेना भवन भी है, लेकिन कहीं से कोई भी इंडिविजुअल, किसी का कोई रिप्रेजेंटेटिव, ये सिर्फ जेसीओ जवान जवानों का है। यहाँ पर कोई ऑफिसर इन्वॉल्व नहीं है और ना ही किसी अफसर को यहाँ आने दे रहे हैं। तो अगर आपको नहीं लगता कि अगर किसी अफसर का यहाँ पर धरना होता, जैसे कि अफसर ने पहले भी किया था, तब सरकार के नुमाइंदे आते, प्रतिनिधि आते, उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन आपसे क्यों नहीं करते? तो उसमें यही तो पहले गड़बड़ हुआ। जो अफसर्स तो या अफसर्स कैटेगरी के उनके जो नुमाइंदे थे, तो उन्होंने OROP 2 और OROP 1 में भी कुछ किया। तो हम सब लोग भरोसे पे ही रहे कि हमारे साहब हैं, हमारे अफसर्स हैं, बड़े बड़े अफसर्स हैं, हमारा वेलफेयर देखेंगे। हमारे कोई जनरल साहब हैं या कर्नल साहब हैं, ब्रिगेडियर साहब, लेकिन उन लोगों ने हमारा कुछ नहीं देखा और उन्होंने सिर्फ अपना अफसर्स कैटेगरी वाले में मोस्टली जो अपनी मांगे थी वो सब कुछ दे के और मिनिस्ट्री से साइन वगैरह का सब चीजें इम्प्लीमेंट करा दी। और जेसीओ जो वार जो जवानों का है, उसमें जो करना चाहिए था नहीं किया। यहाँ मेन विसंगतियां हमारी है MSP के ऊपर, मिलिट्री सर्विस पे, वो बराबर होना चाहिए। OROP 2 के अंतर्गत जो फैमिली पेंशन है वो बराबर होना चाहिए, विधवा पेंशन है बराबर होना चाहिए विडो का। वीर नारियां हैं जो कैजुअलिटी हुई हैं, वहाँ शहीद हो गए हैं, विडोज और वीर नारियां, उनको जो है बहुत कम मिल रहा है, उसके कंपेयर में ऑफिसर्स को बहुत गुना ज्यादा मिल रहा है डिसेबिलिटी के लिए। यस, उसके लिए ही हम लोगों का ये मेन मांगे हैं। सर, आप लोगों ने जिस तरीके से बैनरों पर भी लिखा है कि केंद्र सरकार शुरू से ही सैनिकों, जवानों की अनदेखी करके सिर्फ अफसरों को ही लाभ देती है, ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है कि खाली अफसरों का ही लाभ देती है सरकार? क्योंकि वो ऑन ग्राउंड देखा गया है। जब सामने आने के बाद सब कुछ क्लियर हुआ है, तो ऑन ग्राउंड देखा गया है कि जो भी अफसर्स ने बना के अंडर सेक्रेटरी जो भी डिफेंस मिनिस्ट्री के होते हैं, इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट है एक्सपेंडिचर का, उसमें भी सारे ही ऑफिसर्स का ही जो किया हुआ बस मिनिस्ट्री ने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने तो कोई देखते नहीं है, वहाँ जो नीचे से बन के जाता है उसी को साइन करते हुए सब चले जाते हैं।
तो हमारा जेसीओ जवानों के प्रति उन्होंने कोई कुछ भी नहीं किया। और अभी सरकार यहाँ इतने नजदीक है, हमारी इसमें मेन शिकायत तो हमारे जो सीनियर अफसर थे उन्हीं से है, जो उसमें सरकार को भी हम दोष नहीं दे सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी डिफेंस वालों का ध्यान भी रखते हैं, केयर भी करते हैं, हमेशा होली दिवाली वगैरह के लिए बॉर्डर पे ही रहते हैं, चाहे वो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो चाहे मिलिट्री फोर्सेज हो। तो उनकी नॉलेज में ये चीजें है या नहीं, हमारे अंदाज से तो नहीं होंगी। आपको लगता है नॉलेज में होगी तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर संज्ञान लेगी? बिल्कुल लेगी, सरकार संज्ञान लेगी, स्वतः संज्ञान से भी कुछ काम होते हैं। तो हमारा जो इतने दिनों का पीसफुल धरना चल रहा है, जैसे हम फौज में डिसिप्लिन रहे वैसे ही हम सभी लोग यहाँ पर ही पीसफुली सब कुछ कर रहे हैं इन ए डिसिप्लिन मैनर, और ऐसे ही करेंगे। सरकार के कानों में जरूर ये बात पहुंचेगी। और अभी जो ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रिक्ट वाइज हुआ है, इससे सरकार, क्योंकि सरकार के पास जाने के इनपुट्स हैं, उनकी जो संस्थाएं हैं, इंटेलिजेंस है, सब कुछ पहुंच रहा है। लेकिन सरकार इतनी सारी इंटेलिजेंसी होकर के भी क्या लगता है कि सरकार इतनी देरी क्यों कर रही है? क्योंकि आज आपको 46वां दिन हो चुका है सर। तो सरकार, वो तो सरकार से ही, आप सरकार के नुमाइंदों से आप लोग पूछें बातचीत, तब वो लोग बताएं आपको। हम तो यही है पीसफुली अपना कर रहे हैं और करेंगे, और सरकार से सारी मांगे एक्सेप्ट कराएंगे। तो सर हमारे साथ और सर आप मेजर हैं क्या? आप नहीं, मैं सुधार रहा हूं। हमारे साथ और भी पूर्व सैनिक जुड़ चुके हैं। सर आप अपना नाम बता दें। नायब सुधार लक्ष्मण सिंह रावत मेरा नाम है, मैं EMB कोर्स से हूँ। सर आज आप लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं। सरकार को ऐसा क्यों लगता है कि अभी और कुछ चीजें जाननी जरूरत है, या सरकार जो कर रही है इस समय ठीक कर रही है? तसल्ली बख्श जांचें होनी ठीक है ना सर? हाँ, तसल्ली वक्त जांचें होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि हाँ सरकार हमें देगी और पक्का देगी। नहीं देगी तो हमारा आंदोलन ये अभी 46 दिन चला, तो हम 46 महीने भी चला सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। क्या आपका आंदोलन उग्र रूप भी ले सकता है ऐसा? नहीं, क्योंकि फौज में तो डिसिप्लिन काफी होता है ना सर। हम उग्र रूप नहीं लेंगे, कुछ नहीं कराएंगे। हमेशा मतलब हम देश के सैनिक है, तो हम देश की जो जिसमें भलाई होगी हम उसी तरह का आंदोलन रखेंगे। शांतिप्रिय आंदोलन हमारा रहेगा, और हम गांधी जी के तरीके से करेंगे शांति। बिल्कुल हम शांतिप्रिय आंदोलन चलाएंगे, और हमारी मांगे जरूर मानेगी गवर्नमेंट। एक न एक बार प्रधानमंत्री तक हमारी बात आज भी इन्हें 46वां दिन हो चुका है और इनको पूरा भरोसा है सरकार से कि सरकार जो भी कर रही है इस समय वो धीरे धीरे जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, और सरकार इनके साथ जो भी करेगी सही करेगी। हाँ। तो सरकार से तो आपको काफी उम्मीदें हैं सर, लेकिन अफसरों से क्यों नहीं थी? ये आर्मी में एक्चुअल में अफसरों का पहले से ही ऐसा दबदबा और रहता है, और वो दिया है उनको पहले से दिया, तो उसमें हम अभी तो कुछ नहीं कर सकते। बट अभी हमारी मांग, अभी आप लोगों ने कुछ वीडियोस में हमने सुना भी था, कुछ लोगों ने ये भी बताया था कि अफसरों ने खाली अपना ही पीड़ा बताया। आप जो नीचे रैंक के व्यक्ति जो फौज में हैं, जवान हैं, उनका नहीं बताया। हाँ, उनका नहीं बताया। तो कहीं ना कहीं सरकार को अब ये पूरा देखना होगा। फिर आप अभी ये है कि हाँ अफसर है, अफसर के अपने जो उनकी क्वालिटी के हिसाब से या उनके एजुकेशन के हिसाब से उनको सैलरी दी जाती है, उसके हिसाब से उनको पेंशन भी दी जाती है। उसमें तो हमें भी हमारा जो दिया जाता है उसका विरोध बिल्कुल नहीं है, उस चीज का विरोध हमारा बिल्कुल नहीं है। बट MSP एज ए MSP मतलब मिलिट्री सर्विस पे, मिलिट्री सर्विस के दौरान रहते हैं तब वो मिलती है मिलिट्री सर्विस पे, तो वो सबकी इक्वल होनी चाहिए। ये है हमारा। अच्छा सर, वीरांगनाओं के लिए आप क्या मांगे रख रहे हैं? जैसे वीरांगनाएं हैं जो अफसर्स को, वीरांगनाओं को वही मिलना चाहिए जो एक ऑफिसर को डिसेबल होने के बाद मिलता है। जैसे कि अगर ऑफिसर्स का हाथ कटता है या फिर एक सूबेदार का हाथ कटता है तो वहाँ जवान का हाथ कटता है, तो वहाँ पर काफी अंतर होता है। डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है उसमें हजारों रुपए के बीच का डिफरेंस है। ये एग्जैक्ट तो आई कहना से, बट उसमें टू मच डिफरेंस है। जैसे कि स्वर्ग नरक, जमीन आसमान,
इस तरह मतलब से हम फर्क है। कहें तो अगर अफसर का हाथ कटे तो वो सोने का, और अगर किसी जवान का हाथ कटे जो छोटी रैंक का है तो वो मिट्टी का। यस तो यस, यहाँ पर ऐसा अंतर देखने को डिस्पैरिटी, हाँ यही डिस्पैरिटी मैंने, इसी के लिए हम सब लोग कर रहे हैं। यानी कि वीडियो इसी है- अंतर को खत्म करने के लिए इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। यस, बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारी इस मांगों को सुने और कंसीडर करे तरीके से। ये नहीं हम कह रहे जबरदस्ती वाला कोई बात, क्योंकि वो चीजें हमारी जायज हैं। बिल्कुल। जैसे मिलिट्री सर्विस पे हुआ, विधवाओं का पेंशन हुआ, फैमिली पेंशन, उसके अलावा वीरांगनाओं जो हमारी वीर नारियां हैं उनके लिए पेंशन। अफसर्स जो है एक यंग एज में जाके, जब तक एक जवान रिटायर होके आता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। लेकिन ऑफिसर्स के जब तक बच्चे क्या, उनके तो नाती पोते तक आ जाते हैं 60 साल में वो रिटायर होते थे। हमारा तो रैंक के हिसाब से है कि 30 साल में जाएंगे नौकरी करके, या 34 साल, मैक्सिमम 34 साल है, और एज है हमारी मैक्सिमम 54 साल, जबकि अफसर्स का 58 साल, 57 साल या 60 साल तक है, 56 साल तक। कहीं ऐसा भी तो होता होगा ना कि अफसर जो है वो खाली अपना दिमाग लगाते हैं और जो जवान है वो फिजिकली वर्क करते हैं, Yes. इस वजह से ये जल्दी जो है रिटायरमेंट हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अंग्रेजों के जमाने से आर्मी रूल्स, एयरफोर्स रूल्स, नेवी रूल्स, ये सब अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे लेकिन हैं। सर एक समय अनुसार तो 60 साल के बाद ही कहते हैं ना रिटायर्ड होना Yes. चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। अपने देश में कुछ सरकारों ने 60 का 58 साल भी किया रिटायरमेंट एज, और किसी ने 60 का 62 भी किया है अपने देश में ही। वो तो हर जगह के उस पर मतलब हर डिपेंड है। जगह दोहरी नीतियां चल रही हैं। आर्मी में भी, आर्मी नेवी एयरफोर्स में, तीनों में अलग अलग तरीके से है। एयरफोर्स में एक जवान भी है वो 56 साल तक नौकरी करेगा, 57 तक करेगा, उनका हर 5 साल में बॉन्ड बढ़ता रहता है। बट इन केस ऑफ ओनली द आर्मी, उनका रैंक के हिसाब से है। एक हवलदार है तो वो 24 साल में जाएगा, अगर एक नायब सूबेदार साहब है 26 चाहे साल वो में शरीर से जाएगा। स्वस्थ है। एकदम फिट फार हो गए, मेडिकल ग्राउंड पे भी हम लोग कलर सर्विस करके जाएंगे। एज रैंक के यहाँ ऊपर पर है। काफी अंतर है ये भी ना यस सर। यस, आर्मी में इसलिए कम एज में आ जाते हैं, फिर आगे फर्दर उनका रिहेबिलिटेशन का, रिसेटलमेंट का इतना अच्छा नहीं। अफसर्स तो एक रिटायर 58 में भी हो, 60 में भी हो, उसको फटाफट दूसरी सारी प्रिविलेजेस मिल जाती हैं रिसेटलमेंट के लिए, जबकि उनके नाती पोते धोते नवासे वो सारे बड़े बड़े होते हैं, उनको सारी मिलती हैं। और जवानों को, जेसीओज को, इवन दैट ओनली कैप्टन और लेफ्टिनेंट को भी वो चीजें नहीं मिल पाती, जो वो भी एक गजेटेड अफसर पोस्ट से आते हैं। नायब सूबेदार भी आर्मी में एक गजेटेड अफसर क्लास 2 होता है, क्योंकि उनका गजट पब्लिश होता है एंड आल्सो साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सर्टिफिकेट मिलता है। ओके सर, तो लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जनता भी आपको देख रही है, सरकार भी कहीं ना कहीं कहीं तो अगर ये वीडियो जाता तो होगा ही, ऐसा तो है नहीं सर। नहीं तो हम आप सब लोगों का, जितने आपके हमारे मीडिया भाई आते हैं, बहनें आती हैं, हम मीडिया पर्सन्स के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो हमारी मांगे आगे तक ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। आज तक कोई नेशनल मीडिया यहाँ नहीं आया, सिर्फ आप जैसे भाई बहनों की हेल्प से ही हमारी जो आवाज है दूर तक जा रही है। थैंक यू। और हमें आशा है कि हमारी आवाज यहाँ हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया, हमारे रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, सभी तक आप लोगों के थ्रू ये खबरें पहुंच रही हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि एक दिन वो हमारे लोगों की, कि हम एक डिसिप्लिन मैनर में चल रहे हैं, वो जरूर इन चीजों को मानेंगे और हम लोगों को पूरी तरह से हमारा आंदोलन सफल होगा। बिल्कुल सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो देखा आपने जिस तरीके से सर ने भी कहा कि इनको पूरा उम्मीद है, इनके आंदोलन जो है लास्ट स्टेज तक जाकर के सफलता की ओर जरूर जाएगा और इन्हें सफलता जरूर मिलेगी। जो चाह रहे हैं वो इन्हें जरूर मिलेगा। तो आप लोग कुछ खबर को देखते रहिए, कुछ खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।